नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 16 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि बुलंद है तेरे इरादे, हिम्मत भरी तेरी मुस्कान है, तू ही कल का सूरज है, तू ही जग की शान है, हौसले बुलंद रख और हिम्मत जुटाई रखना, यह सिर्फ तेरी मंजिल नहीं बहुत से लोगों के अरमान है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन हैं। ए ऑप्शन विनोद मंकारा, बी ऑप्शन पी वीर मतुवेल, सी ऑप्शन के राजरमन, डी ऑप्शन ललित नटराजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि अभी हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान मिशन 3 के जो डायरेक्टर है वो है पी वीर मतुवेल। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में कि चंद्रयान मिशन 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और यह लगभग 50 दिन के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LHB 3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 209वीं भानु जयंती कहाँ मनाई गई। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन मेघालय, डी ऑप्शन पंजाब। तो दोस्तों अभी हाल ही में 209वीं भानु जयंती का ये सिक्किम राज्य में मनाई गई है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सिक्किम। अब बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम राज्य टॉप पर रहा है और भूमच उत्सव का आयोजन सिक्किम राज्य में किया गया है और मेरा रुख मेरा संतति नामक पहल भी सिक्किम राज्य ने शुरू की है। सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हो गया है और 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। ए ऑप्शन UAE, बी ऑप्शन USA, सी ऑप्शन UK, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान सुविधा का उपाय किया गया है। ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों अभी हाल ही में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा उपाय का जो उद्घाटन है, जो उपाय किया गया है गोवा राज्य में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गोवा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा में चिकिर कला उत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया गया है। G20 विकास कार्य संघ की बैठक भी गोवा में हुई है और आर्द्र भूमि बचाओ अभियान गोवा में प्रारंभ किया गया है। द विजन फॉर और स्कूल हेल्थ कार्यक्रम भी गोवा में शुरू किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश के एम्सलोन रॉकेट इंजन परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है। ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन उज्बेकिस्तान, डी ऑप्शन इंग्लैंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में जापान देश के एम्सलोन रॉकेट इंजन में किए गए परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जापान। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य में गजय कथा अभियान शुरू किया गया है। ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन असम। तो दोस्तों अभी हाल ही में असम राज्य में गजय कथा अभियान शुरू किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था। ए ऑप्शन 7 जुलाई, बी ऑप्शन 8 जुलाई, सी ऑप्शन 10 जुलाई, डी ऑप्शन 11 जुलाई। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया था। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों जुलाई से जुड़े हुए दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को RBI का स्थापना दिवस और 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है और 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की बात आई तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है और 1989 में यूएनडीपी ने विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी और लॉर्ड रिपन द्वारा सबसे पहले 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडे ने और पहली बार जाति आधार जनगणना 1931 में हुई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में की गई थी। 2011 में 15वीं जनगणना हुई और श्री चंद्रमौली वर्ष 2011 जनगणना के आयुक्त थे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। और अब बात करते हैं दोस्तों लिंग अनुपात के बारे में, तो लिंग अनुपात है भारत का 943। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में विश्व चुनाव विकास संघ के कार्यकारी वार्ड की 119वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन नीदरलैंड, सी ऑप्शन कोलंबिया, डी ऑप्शन सिंगापुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व चुनाव विकास संघ के कार्यकारी वार्ड की 119वीं बैठक का आयोजन कोलंबिया में किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के का मौत का कारण बना? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों केरल राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के का मौत का कारण बना है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, केरल। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं केरल का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल की राजकीय भाषा मलयालम और तमिल भाषा है। केरल के पहले मुख्यमंत्री श्री EMS नंबूदरी पाटजी है और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन जी है और केरल के पहले राज्यपाल श्री बरगुला रामकृष्ण राव जी है। केरल के वर्तमान राज्यपाल श्री P सतशिवम जी है। केरल का राजकीय पशु हाथी है और केरल का राजकीय फूल कन्नी कोना है। केरल का राजकीय पेड़ नारियल है। केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। अब केरल का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। केरल का सबसे बड़ा नगर तिरुवनंतपुरम है। केरल के प्रमुख लोक नृत्य कथकली, ओडम, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, पादियानी है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में ज्योति याराजी ने एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? ए ऑप्शन स्वर्ण पदक, बी ऑप्शन सिल्वर पदक, सी ऑप्शन कांस्य पदक, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हाल ही में ज्योति यारोजी ने एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्वर्ण पदक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कहाँ खेला गया? ए ऑप्शन पेरिस, बी ऑप्शन लंदन, सी ऑप्शन मेलबर्न, डी ऑप्शन न्यूयॉर्क। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ये मेलबर्न में खेला गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को खोज सबसे पहले एबल तस्मान और जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। अब इसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। तो इसे ओशिनिया क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के 22 देश व समूह मिलकर ओशिनिया का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपनामों के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, एकमात्र देशीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और इसे 86 भूमि का देश भी कहते हैं और द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जिसके मध्य से मकर रेखा गुजरती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख डेजर्ट मरुस्थल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है और सारा मरुस्थल के बाद विश्व का सेकंड सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके भी 4 भाग है दोस्तों, विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी सिम्पसन और गिब्सन। इसके 4 भाग है
बात करते हैं यह मरुस्थल 2/3 भाग पर मरुस्थल होने के कारण यहाँ शुष्क जलवायु दशाएं विद्यमान है। इस कारण से इसको अप्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सेकंड है ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्वींसलैंड राज्य के तटीय क्षेत्रों में मूंगा या कोरल से निर्मित मान अवरोधक भित्ति स्थित है, जो कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती। ए ऑप्शन मणिपुर ने, बी ऑप्शन तमिलनाडु ने, सी ऑप्शन बेंगलुरु ने, डी ऑप्शन चेन्नई ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु राज्य के द्वारा जीती गई, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई। ए ऑप्शन रांची, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन मुंबई। तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए ऑप्शन माउंट बैटन, बी ऑप्शन माउंट व्हिटनी, सी ऑप्शन रॉबसन, डी ऑप्शन मैकिन्ले। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है मैकिन्ले, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज किसने की। तो दोस्तों इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 में की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो नामकरण किया था वो अमेरिगो वेस्पुसी के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था। बात करते हैं दोस्तों इसके उपनाम। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया का देश कहा जाता है और इसे त्रिभुजाकार महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ रहने वाले निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है उनके बारे में। तो ब्रुक श्रेणी, इसे पश्चिम कोर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो इस बुक श्रेणी है इसकी एक चोटी है माउंट मैकिन्ले, यह उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। अब दोस्तों बात करते हैं माउंट लगान, ये कनाडा की सर्वोच्च चोटी है, और माउंट एल्बर्ट यह रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। बात करते हैं माउंट मिचेल अपलेशन पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, और माउंट व्हिटनी कास्केड श्रेणी के दक्षिण भाग में स्थित है, और माउंट रेनियर यह कास्केड श्रेणी के सर्वोच्च शिखर। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख झीलों के बारे में। तो सुपियर झील यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो ईमानी द्वारा निर्मित है और यूएस से कनाडा की सीमा पर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों मिशिगन झील के बारे में। तो ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, और इसके पश्चिम तट पर शिकागो, गेरी आदि नगर स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट झील के बारे में, हुरन झील, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इरी झील ये कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित है। ऑन्टोरिया झील कनाडा यूएसए के मध्य स्थित मीठे पानी की झील है। बात करते हैं उपरोक्त पांचों झीलों को ग्रेट फाइव लेक्स कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख खाड़ियों के बारे में। तो गवाटे नामा की खाड़ी एक क्यूबा में स्थित है। बेपिन की खाड़ी ग्रीनलैंड बेपिन द्वीप के मध्य स्थित है। मेक्सिको खाड़ी मेक्सिको में। अर्सन की खाड़ी कनाडा के उत्तर में स्थित है, और फंडी की खाड़ी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार इसी में आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मुकरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना। ए ऑप्शन तेलंगाना, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो मुकरा दोस्तों तेलंगाना का पहला बीमित गाँव बना है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। तेलंगाना में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी पहचान की गई, और अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से तेलंगाना को सम्मानित किया गया। निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन भी तेलंगाना में किया गया। और बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई। बात करते हैं तेलंगाना में विधानसभा की सीटें 119, विधान परिषद की सीटें 40, कुल जिले 10, और तेलंगाना का राजकीय पुष्प है टेंगड़ू, और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर या ब्लू जे, और राजकीय पशु है जिंका हिरण, और राजकीय वृक्ष है जम्मी चेट्टू, और जनगणत्व 312, और भाषा है तेलुगु और उर्दू, और लिंगानुपात है 988, लोक नृत्य यक्षगान, नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और मूसी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन राजविंदर सिंह, बी ऑप्शन ललित नटराजन, सी ऑप्शन अरुंधति रॉय, डी ऑप्शन एस एन नित्य ब्रायन।
तो हाल ही में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से दोस्तों राजविंदर सिंह को नियुक्त किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में चकल कला उत्सव कहाँ मनाया गया। ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो हाल ही में चकल कला महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं एक प्यारा सा शुभ विचार है कि आज तोड़ी मुश्किलें लेकिन खल तोड़ा बेतुर ज़रूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, तेरे भविष्य का एक दिन ज़रूर बेहतरीन होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। गंगा नदी वाटर टैक्सी ट्रायल कहाँ शुरू हुआ। ए ऑप्शन वाराणसी, बी ऑप्शन मथुरा, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन गोरखपुर। तो गंगा नदी वाटर टैक्सी ट्रायल का शुभारंभ वाराणसी में किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों अभी हाल ही में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रखा गया। तो ये महाराष्ट्र में रखा गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, महाराष्ट्र। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन झारखंड। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की मेज़बानी कहाँ हुई। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन नोएडा, सी ऑप्शन पुणे और डी ऑप्शन जयपुर। तब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की मेज़बानी कोलकाता में की गई। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने। ए ऑप्शन अजीत पवार, बी ऑप्शन शरद पवार, सी ऑप्शन उद्धव ठाकरे, डी ऑप्शन नाना पटेल। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार को नियुक्त किया गया। इसी के साथ दोस्तों आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जिस प्रकार से आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में सीबीआई ने विशेष निदेशक के रूप में अजय भटनागर को नियुक्त किया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अजय भटनागर। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है। ए ऑप्शन बैंकॉक, बी ऑप्शन जिनेवा, सी ऑप्शन इटली, डी ऑप्शन जर्मनी। तो दोस्तों तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें इसका आंसर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन सिडनी, बी ऑप्शन टोक्यो, सी ऑप्शन मोरक्को, डी ऑप्शन पोलैंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मोरक्को में किया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं कि केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन मिजोरम, डी ऑप्शन झारखंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया है, वह कौन थे। ए ऑप्शन पूर्व खाद्य मंत्री, बी ऑप्शन आपदा प्रबंधन मंत्री, सी ऑप्शन पूर्व केंद्रीय मंत्री, डी ऑप्शन पूर्व पेट्रोलियम मंत्री। तो हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया है, वो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ए ऑप्शन अरुंधति रॉय, बी ऑप्शन अनीता ब्रत शाह, सी ऑप्शन रचना रावत, डी ऑप्शन श्रेया राठौड़। तो कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक अनीता ब्रत शाह के द्वारा लिखी गई। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पर गए। ए ऑप्शन कजाकिस्तान, बी ऑप्शन उज्बेकिस्तान, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है। बात करते ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था और भारत और
उज्बेकिस्तान के मध्य प्रमुख अभ्यास का नाम है डस्ट लेक। दोस्तों यहाँ पे उज्बेकिस्तान है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जून 2023 कौन बने? ए ऑप्शन सूर्य कुमार यादव, बी ऑप्शन युजवेंद्र चहल, सी ऑप्शन वानिंदु हसरंगा, डी ऑप्शन MS धोनी। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में जून 2023 वानिंदु हसरंगा बने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किसने लॉन्च किया? ए ऑप्शन निर्मला सीतारमण, बी ऑप्शन सर्बानंद सोनोवाल, सी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ, डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन सेहो कुमार सिंह, बी ऑप्शन RN रवि, सी ऑप्शन मुकुल गोयल, डी ऑप्शन थॉमस बॉब। तो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेहो कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं दोस्त इसमें NGT की बात आई है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसका दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य कि पर्यावरणीय मुद्दों को तेज़ी से निपटारा करना। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में। इसका कार्यकाल 3 वर्ष से 65 वर्ष की अवधि तक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।